नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। बहुत डिफरेंट रीडिंग है ये रीडिंग में हम देखेंगे कि एक तो होता है, देखिए, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी एनीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ में कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम लगभग लगभग सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ हमें परेशान करती है कि शायद हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई हम लोगों की बात, मतलब आप लोगों की बात हो गई कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लगभग अपनी लाइफ में ठीक ठाक ही चल रहे हैं, सब चीज़ें ठीक ठाक कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जो आप लोगों को लगता है अपने जीवन के बारे में, और जो यूनिवर्स, जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, जो हम लोगों की सुरक्षा करती हैं, हम लोगों को समय-समय पे गाइड करते रहते हैं, हम लोगों को समय-समय पे आगाह करते रहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? इसी बारे में हम ये रीडिंग आज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की अभी प्रेजेंट में एनर्जी क्या है, आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, या अपनी फीलिंग्स के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की चीज ये भी लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग इस वक्त, आप लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा शांत नहीं रहता है इस वक्त में। आप कहेंगे ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो आजकल आजकल तो किसी का दिमाग शांत नहीं रहता है। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग थोड़ा इस वक्त अपने आसपास के लोगों से पता नहीं क्यों परेशान है। मेल फीमेल आप लोग दोनों ही देख लीजिएगा, जो जो चीजें मैच करें रखिए, और बहुत लाइट लाइट माइंडेड होके बिल्कुल आराम से देखिए। आप लोगों को लगता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका आस पड़ोस है, जिस भी लोगों के साथ आप जब बाहर जाते हैं तो घिरे रहते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, कहीं स्कूल या कॉलेज, कहीं इंस्टीट्यूट, कोई कोई भी कुछ भी कोचिंग सेंटर, कहीं पे भी आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपके सामने तो ठीक ठाक दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि लोग मेरे से जलते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोग कुछ ना कुछ, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र मेरे पीछे से रच रहे हैं। सामने वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा-अच्छा बोलेंगे कि हाँ यार, तुम लोग तो ठीक कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप लोग, कोई है जो आपके बारे में पूछताछ करता है, या फिर मैं कहूँगी कि आप लोग भी शायद किसी के बारे में पूछताछ अभी करवा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जो चीज़ें आपको शांत नहीं रहने देती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों वो ऐसा मेरे लिए बोल रहा है, क्यों वो मेरे लिए ऐसा बोल रही है, या ये लोग मेरे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं करते हैं। कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो थोड़े ना मुझे आप लोग इस वक्त में मूडी दिख रहे हैं। अभी मूड चेंज हो गया, अभी मूड ठीक ठाक है, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं कि एकदम से आप लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं, एकदम से आप लोग फ्रॉन करने लगते हैं, है ना। त्योरियां चढ़ गई, तुरंत से गुस्सा आ गया, तुरंत से सर एकदम गर्म हो गया, और कुछ भी आपने बोल दिया। आप लोगों को कभी लगता है कि अच्छा, वो जो है मेरा फ्रेंड, या वो जो मेरा कलीग है, या जो भी, जिसके बारे में भी आपको थोड़ा भी ध्यान उधर जा रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि अगर वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं भी उसे मैनिपुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा ना उलझे हुए इस वक्त में है, और गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है। कोई ऐसे आपके लाइफ में इस वक्त में है जो आपको काफी पसंद करते हैं, आप भी उनको काफी पसंद करते थे, लेकिन आपको उनकी याद तो आती है, लेकिन अभी आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इस चीज को लेके कोई दूरी है आप लोग दोनों में, या कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आप लोग उसको, उनको याद तो काफी करते हैं, अपने अपने पार्टनर को, या अपने किसी दोस्त को, अपने किसी एक्स को। पर ऐसा भी आप लोग देखते हैं कि शायद मेरे गुस्से के कारण, या शायद किसी
बिहेवियर के कारण, मेरे बिहेवियर या किसी आपके आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उसके बिहेवियर के कारण आप लोगों ने ना ये रिश्ते को या तो अपनी तरफ से तोड़ा था या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप लोग दोनों के बीच में ऐसे क्रिएट हो गए थे कि आप लोग दोनों अलग हो गए, आप लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, बातें करना बंद कर दिया, या फिर अभी आप लोग उनके साथ में हैं लेकिन वो विश्वास नहीं है, वो अट्रैक्शन भी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि जैसे डिस्कनेक्टेड हो गए, जिसके साथ में कभी पहले बहुत कनेक्टेड आप लोग फील किया करते थे, अब चूंकि वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लोग ना थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करने लग गए हैं। हैवी हार्ट है आप लोग, आप लोगों को लगता है कि शायद आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कोई कलीग, कोई दोस्त, तो ऐसा लगता है कि 2-3 लोगों ने मिलके आपका दिल तोड़ा है। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने ग्रुप बना लिया और आपके बारे में अब कुछ उल्टी-सीधी बातें करते हैं। जैसा मैंने बोला कि षड्यंत्र रचते हैं, भली-बुरी चीज़ें बोलते हैं आपके बारे में, तो आप खुश नहीं हैं अभी इस वक़्त में, जो चीज़ मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है। आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी में आप लोग किसी को बहुत याद भी करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं। ओके, कुछ गलती आपको भी अपनी याद आती है इस वक्त में कि हमसे भी थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो वो गलती आपको ध्यान में आती है और वो गलतियां भी ध्यान में आती हैं जो आपने तो नहीं की थी लेकिन शायद दूसरे पर्सन से हुई थी। आप लोग जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, मेल फीमेल लिवर्स, किसी ने आपको थोड़ा मैनिपुलेट किया है, किसी ने आपको बहुत खराब बातें बोल दी हैं या किसी ने आपके बारे में बातें इधर-उधर उड़ाई हैं। ये चीज़ तो यहाँ पे है क्योंकि 2 लोगों के अलावा यहाँ पे मुझे और भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ बातें उड़ाई गई हैं, किसी के बारे में इधर-उधर से छुप-छुपा के बातें पूछी गई हैं। ये चीज़ को लेके ना आप लोग गुस्से में हो सकते हैं या फिर मेबी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो लोग आपसे गुस्सा हो सकते हैं। तो दिल जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे जिन लोगों पे हमने एकदम जान-प्राण न्यौछावर कर दिए, आप लोग मानते हैं कि गलती आपसे भी हुई है, आपने भी कुछ चीज़ें कुछ इधर-उधर किया है, तिकड़म भिड़ाई तो ज़रूर है, लेकिन दूसरे पे भी आपको डाउट है या फिर आप लोग जानते हैं कि शायद गलती है सिर्फ़ आप लोगों की है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? तो जिन लोगों को आपने पहले बहुत पसंद किया था, जिन लोगों पे आप लोगों ने ट्रस्ट किया था, वहाँ पे ऐसा लगता है कि धोखा दिया गया है, चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ कुछ अपनी सच्चाई नहीं बोली गई या जो लोग पहले जैसे थे, अब वो लोग वैसे नहीं रहे हैं, अब वो लोग बदल गए हैं। ऐसा आप लोगों का यहाँ पे अब मानना है और ये चीज़ें आपके दिल को बहुत दुखाती है क्योंकि बॉटम लाइन ये है, मतलब अभी बोले कि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आप लोगों का दिल टूटा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे मिले हैं कुछ धोखे, ठीक है? जिनसे मैच करें आप लोग ये चीज़ लीजिएगा। आप में से कुछ लोग अभी थोड़ा अपने आप को, अपनी ईगो को थोड़ा ज़्यादा पता नहीं क्यों पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है? इतना ईगो आप लोगों को नहीं रखना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं रखना चाहिए क्योंकि और इतनी तेज़ ज़बान का भी नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि ये उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से छूट गया, तो वो कुछ न कुछ खराब करके ही वापस लौटता है। और वो जो खराब कर चुकी होती, वो जो तीर जो है, जो चीज़ें खराब कर चुका होता है, वो उसको फिर अनडू नहीं किया जा सकता है। ये फिर कंट्रोल ज़ेड आप नहीं कर सकते हैं कि अनडू कर दिया, कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर दिया और हाँ, फिर से वो चीज़ें वापस हो गई। लोग होते हैं, उनका दिल होता है, आपका भी दिल टूटा है क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे इतने पेन में मुझे दिख रहे हैं, तो लेकिन शायद दूसरे का भी टूटा है। तो ये एक अब सिर्फ़ एक से या कुछ और लोगों से आप लोग अब धीरे-धीरे डिस्कनेक्टेड सा फ़ील करने लग गए हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के साथ में ना यूनियन में आना तो चाहते हैं। आप लोग कुछ ऐसी प्लानिंग, ये देखिए आप लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर तो रहे, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर तो रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप लोग ढंग से किसी चीज़ पे काम कीजिए या किसी को अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश कीजिए तो आप लोग वो चीज़ कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, आप कॉन्फिडेंट काफ़ी हैं,
कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी कैसी है, किसकी सोच कैसी है। लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंट है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लगभग जो चीज़ें आप लोग चाहे वो कर सकते हैं। एक मैजिशियन की तरह आप लोग फील करते हैं कि हाँ, हम बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज में है। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के ऊपर से हट के ना दूसरों के भी कोर्ट में बॉल चली जाती है, दूसरों की टर्न होती है, दूसरे कैसा बिहेव आपके साथ कर रहे हैं या आपके साथ कैसा आपको कैसा समझ रहे हैं, आपकी कही हुई बात को क्या वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों का, तो लगभग मुझे ना आप लोग ठीक-ठाक दिख रहे हैं, एक्सेप्ट कि आप अगर लव मैटर की बात की जाए तो आप लोग खुश नहीं है। तो ये तो आप लोगों की बात हो गई, आप लोगों के एनर्जीज की बात हो गई। हालांकि आप लोग कॉन्फिडेंट काफ़ी हैं अपने जीवन में, कॉन्फिडेंट है, चीज़ों को स्ट्रैटेजी करके प्लान करके आगे बढ़ते हैं, चाहे ऑफिस ही क्यों ना हो। आप लोग दूसरों को भी, अपने कलीग्स को भी सपोर्ट करते हैं और आप लोगों को उनसे सपोर्ट भी मिलता है। आप लोगों के अगर कोई टीम लीडर है, कोई बॉस है, तो जो भी जहाँ भी आप लोग काम करते हैं तो वो लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, या अगर आप लोग कहीं स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप देखते हैं कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन पावर्स हैं यूनिवर्स के, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और हमें पनिश भी करते हैं। भाई, जब हम लोग कुछ गलत करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो देखते हैं कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो आप लोगों से इस वक़्त क्या एक्सपेक्ट करती हैं, कि आप लोगों को क्या अभी करना चाहिए? किस ऊर्जा में रह के, कैसी सोच में रह के, कैसे आप लोगों को इस वक़्त में चलना चाहिए आगे? दैवीय शक्तियाँ क्या कहना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को, क्या संदेश देना चाहती हैं? यहाँ पे जेमिनाई साइन निकल के आया है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो और एरीज। हाँ, वर्गो, चौरस और कैप्रिकॉर्न ये भी है यहाँ पे। देखिए, एक चीज तो यहाँ पे ये है कि जो भी डिवाइन पावर्स है ना, वो आप लोगों को ये कह रहे हैं, वही चीज है ना, डिवाइन पावर्स आप लोगों को ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो तुम्हारा ये हलचल से भरा हुआ जो दिमाग है ना, उसको तुम पहले थोड़ा शांत करो। मेल फीमेल व्यूअर्स, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कि पहले उसको थोड़ा शांत करो। हलचल भरे पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर आप झांकेंगे और पानी में लहरें उठ रही है, थोड़ा पानी ऐसे हिल डुल रहा है, जल जो है वो, आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, डिस्टॉर्टेड सा आपका फेस या जो भी वस्तु है उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड दिखेगा, ऐसा इधर टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा। आप अपने माइंड को शांत कीजिए। सबसे पहले आपके मन में जो द्वंद है, जो हलचल है, उसको आपको शांत करने की ज़रूरत है। और जिस भी चीज़ की चाहत है आप लोगों की, आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, आप लोग कुछ ये चाहते हैं कि जिनके साथ में आप मैरिड हैं, जिनके साथ में आपका रिश्ता है या आपका जो घर है, उसमें खुशहाली हो, उसमें प्यार हो, उसमें झगड़ा झंझट ना हो, कोई एक दूसरे को ताना ना मारे, कोई एक दूसरे से नफरत ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही परिवार में ना कोई एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है। वो नार्सिसिस्ट पर्सन क्या करता है कि वो घर के बाकी लोगों को भी लड़वाता रहता है और वो खुद रूल करता है। तो ऐसा किसी किसी घर में ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन या तो होते ही होते हैं, या फिर बाहर से शादी करके जो लोग आते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जो डिवाइन आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा शांत रहो, और कुछ भी एक्शन लेने से पहले ना बहुत सारा तुम लोग सोचो, क्योंकि तुम इतने केपेबल हो, या जो महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि तुम लोग इतनी केपेबल हो कि अपने जीवन को तुम बैलेंस में करके अपने हाथ में डिसीजन को रख के आगे बढ़ सकते हो। देखिए, मेरे कहते कहते ही यहाँ पे फिर से एक ऐसे लेडी की एनर्जी आ गई है जो समटाइम्स, हर समय तो नहीं, लेकिन एक नार्सिसिस्ट पर्सन को ज़रूर दिखाता है। आप लोगों को किसी
देखिए, मेल पर्सन को मैं कहूँगी कि डिवाइन आपको ना थोड़ा सचेत कर रहे हैं कि थोड़ा जानकारी आप लोग लो किसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसी महिला है जो आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती है। शायद आप लोगों का संबंध इसके साथ में बहुत साल तक रहा है, आप लोग दोस्त रहे हैं या आप लोग मैरिड रहे हैं। कुछ ना उनकी तरफ से कुछ चीटिंग की बहुत सारी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। कोई ऐसी महिला आपसे मिलना या जुड़ना चाहती हैं या जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी नहीं है, कुछ वो गलत-सलत चीज़ें भी वो करने पे आमादा हो सकती हैं। बहुत सँभल के, इवन मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी, बहुत सँभल के आपको रहने की ज़रूरत है। महिलाएँ, आपको भी बहुत सँभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी मैनिपुलेट तो किया गया है, या अभी भी कोई पर्सन है जो आपको न सिर्फ़ मैनिपुलेट कर रहा है, ये डिवाइन की तरफ से चेतावनी है, तो न सिर्फ़ आपको मैनिपुलेट कर रहा है बल्कि आपके आस-पास में वो आपके बारे में जानकारी भी निकलवा रहा है। आपके किसी दोस्त से, किसी कलीग से, आपके आस-पड़ोस से, आपके घर में अगर आपकी कोई हाउस हेल्प आती है, कोई काम करने के लिए अगर कोई आपने रखा हुआ है हाउस हेल्प को, वो उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता ज़रूर है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को डिवाइन एक चेतावनी दे रहे हैं। मुझे जब मैं वो ऊपर वाली जो लाइन है, वो जब मैं वहाँ पे कार्ड्स निकाल रही थी, तो मुझे डिसेप्शन का कार्ड बहुत क्लियर यहाँ पे इस डेक से मुझे मिला था, प्राप्त हुआ था। लेकिन बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैंने वो मैसेज ज़रूर ले लिया था। तो मेल व्यूअर्स, आप लोग भी बहुत सचेत रहिए, आप लोग जिनके साथ में भी हैं या आपसे कोई जुड़ना अगर चाहती हैं और अगर पहले से उनसे आपको चीटिंग मिल चुकी है, बहुत ध्यान रखिएगा। आप उनसे कोई भी चीज़ खाने के लिए ना लें। आप अपना कोई भी, उनकी कोई भी दी हुई चीज़, जो जैसे कोई पानी है या कुछ अपना कोई कपड़ा उधर मत छोड़िएगा, ठीक है? ट्राई कीजिए कि आप लोग वहाँ पे उनके पास में रह के अपने बालों को कॉम्ब ना कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ़ आपको सचेत रहने के लिए कह सकती हूँ, तो ये थोड़ा आप लोग सचेत ज़रूर रहिएगा, ओके? मन को शांत रखिए, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। और अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने के 2 यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि कहीं किसी की तरफ भी आगे बढ़ने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालिए आप लोग। आप लोग जो फीमेल हैं, जो मेल हैं, इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालिए और अपने अंदर की भी कमियों को ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ी-सी कार्ड्स यहाँ पे और लूँगी। कुछ डिसेप्शन तो है आप लोगों के अराउंड में, और ये सिर्फ़ मैं पार्टनर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई कोई है, आपकी कोई दोस्त भी हो सकती है, मेल व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी। आपकी कोई दोस्त भी है जिसने पास्ट में आपको कोई नुकसान तो पहुँचाया है, अभी भी ऑब्वियसली जो पास्ट में नुकसान पहुँचाया है वो अभी अच्छा कर ही नहीं सकता है या कर ही नहीं सकती है। और देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन हमारे व्यूअर्स को बिवेयर करने के लिए। कोई अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित है या किन्हीं की मैरिज नहीं हो रही है उसके लिए चिंतित है, उसके लिए यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं कि इतने अम, थोड़ा देखिए, समय तो आपका किसी किन्हीं किन्हीं लोगों का कठिन तो है, लेकिन कुछ ऐसा है कि कोई पार्टनर आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने चुना हुआ, या तो आप लोग उससे पहले मिल चुके हैं या तो फिर कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं। मे बी किसी ऐसे डिसेप्टिव पर्सन के साथ में, मेल फीमेल के साथ में आपका ब्रेकअप हो चुका है, और हो सकता है कि जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग किसी को चाहते हैं कि हमें भी कोई प्यार दे, हम भी किसी को प्यार दें, वो भी सच्ची हो या वो भी सच्चा हो और हम लोग भी उनके साथ में सच्चे रहें। तो कुछ ऐसी उम्मीद यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, अपने मान लीजिए अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़े संकेत हैं कि लड़ाई झगड़े का धीरे-धीरे करके अंत होगा। लेकिन एकदम से झपट पड़ने की ज़रूरत नहीं है एक-दूसरे के ऊपर में लड़ने के लिए। थोड़ा शांत भी रहिए, थोड़ा कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर थोड़ा कुछ दिन के लिए थोड़ा कम बातचीत की कीजिए एक-दूसरे के साथ में, तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, महिलाओं के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो मैच्योर हैं, जो अच्छे हैं, उनकी वेल ऑफ फैमिली है, वो भी अच्छा अर्न करते हैं, रोमांटिक हैं वो भी। कोई ऐसे एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या है, हो सकता है आप लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं।
तो यूनिवर्स आप लोगों को ये कह रही कि कुछ कुछ चीज़ है जो आप लोगों की लाइफ में ख़त्म हुई है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर से प्यार मत ख़त्म होने दीजिए। लोग आएँगे, लोग बदलेंगे, लोग बदल के चले जाएँगे, कोई झूठ बोलेंगे, कोई सच बोलेंगी, कोई सच बोलेंगे, कोई आपको प्यार करेंगी, कोई प्यार करेंगे, कोई कुछ समय तक के लिए कुछ लोग प्यार करेंगे, उसके बाद से आपकी लाइफ में शायद निकल जाएँगे। तो दैट डज़न्ट मीन कि आप अपने आप को अ, थोड़ा वैसा ना उतना लक वाला ना समझें। तो एक बार को ना उन लोगों को ज़रूर याद कर लीजिएगा जो एक-एक रोटी के लिए, चावल के एक-एक दाने के लिए तरसते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि कल जो सवेरा आएगा, उस सुबह में मुझे दाना मिलेगा खाने के लिए या नहीं मिलेगा, या साफ पानी पीने के लिए मिलेगा या पानी पीने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। गर्मी से बचने के लिए या जाड़े से बचने के लिए कपड़े हमारे पास पर्याप्त है होंगे या हैं या नहीं है, ये लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग सुरक्षित नहीं रह पाते, महिलाएँ या बच्चे या वैसे भी लोग भी जो ऐसे खुले सड़क पे सोते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे सोते हैं, उन लोगों को ज़रा ज़रूर याद रखिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा डिवाइन को कि डिवाइन ने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दी हैं, ठीक है? तो अपने अंदर से प्यार मत जाने दीजिए और अपने आप को कम तो बिल्कुल भी मत समझिएगा। आप लोग तो बहुत यहाँ पे ब्लेस्ड हैं। गुस्से पे थोड़ा आप लोग कंट्रोल कीजिए और जो आप लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो कुछ लोग देखिए है कार्ड तो मैं बता रही हूँ। जो झूठ बोलते हैं उससे भी आप लोगों को बचना तो पड़ेगा। कुछ है, किसी से बात करनी है, खुद भी सच्चाई से रहिए तो आपको सच्चाई रिटर्न में मिलेगी। ये आपके लिए हीलिंग का टाइम है। ये देखिए यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी ना, यहाँ से दिल टूटा हुआ है। देखिए लास्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है बॉटम का कार्ड है, लास्ट कार्ड नहीं बॉटम का जो कार्ड है वो है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का। हीलिंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, खुद को प्यार कीजिए। जो लोग कभी भी आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं ना, वो ज़रूर याद कीजिएगा उनकी अच्छाई। कभी-कभी लोग मजबूर हो जाते हैं, वो आपको समय नहीं दे पाते हैं, उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए, उतना सेंसिटिव तो ज़रूर रहिए आप लोग कि दूसरों के लाइफ में भी ना कभी-कभी दिक्कत होती है। तो किसी की मुफ़्लिसी पे, किसी के दिक्कत पे आप लोग बहुत गर्म मत हो जाया कीजिए या बहुत जल्दी किसी के ऊपर में इल्ज़ाम मत लगा दिया कीजिए, ठीक है? और अगर इल्ज़ाम लगाते हैं किसी दूसरे के ऊपर में, तो इतनी ईमानदारी तो आपके अंदर में भी होनी चाहिए कि आप अपने भी गिरबान में आप लोग झाँक के देख सकें कि खुद आप लोग भी यहाँ पे कैसे हैं और कैसे-कैसे लोगों से आप लोगों के संबंध यहाँ पे हैं। और कैसी गलत चीज़ें आप लोग भी करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिसको भी ये रीडिंग जाननी होगी, उन लोगों को वो मैसेज मिल चुका है। तो ये है जो आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं और ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आप लोगों को देखिए प्यार तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को बहुत सारा प्यार करते हैं। लेकिन डाँट, फटकार भी मिल रही है, माता-पिता भी तो डाँटते हैं, वो तो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, वो तो डाँटेंगे ही डाँटेंगे, ताकि आप लोग सही रास्ते पे आ जाइए। ओके, तो मुझे कुछ लोग मेल फीमेल आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई आते हुए दिख रहे हैं या पहले से ही है, तो उनके साथ में आप लोगों के संबंध, आप लोगों का रिश्ता या फिर आप लोगों की मैरिड लाइफ या कमिटेड लाइफ अच्छी होते हुए दिख रही है। हार्मनी होगी आप लोग दोनों के बीच में। किन्हीं के साथ में, किसी चालाक व्यक्ति के साथ में, किसी चालाक महिला के साथ में अगर आप लोगों का रिश्ता खत्म हो रहा है, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा।